क्या मतलब है आपका कलेक्टर साहब? चौधरी साहब, ये जोर दिखाकर आप हुकूमत के इरादे नहीं बदल सकते। बात तो साफ है, जमींदारों ने जमींदारी निभा ना पाई, इसलिए सरकार ने एक स्कीम बनाई है जिसके अनुसार जमीन का असली मालिक किसान होगा। यानी हर जमींदार के लिए हद कायम की गई है और आपके लिए सिर्फ 15 एकड़ जमीन रह जाएगी, सिर्फ जमीन रह जाएगी। और मेरी बाकी जमीन? वो तो सरकार ले लेगी और आपके गांव के उन किसानों में बांट देगी जिनके पास कोई जमीन हिंदुस्तान से गरीब नहीं है। वाह, बाप का राज है क्या? आप समझते हैं इस तरह हिंदुस्तान से गरीबी दूर हो जाएगी? खेती बाड़ी करना कोई किसानों के घरों में घी के चिराग जलेंगे? घी के इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आप मुट्ठी भर चिराग नहीं जलेंगे तो कम से कम गरीब किसान से कहिए इंसान की तरह जी तो सकेगा, जानवर की तरह नहीं। जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम खेती बाड़ी करना कोई बच्चों का खेल नहीं है कलेक्टर साहब। लाख यत्न करने के बाद कहीं गल्ला बाजार में आता है। इस तरह जमीन के टुकड़े टुकड़े करके आज तक किसी का रहम करने से नहीं, पर भी ज्यादा अनाज पैदा नहीं कर पाएंगे। कहिए पर रहम करने से नहीं, जाइए जाकर अपनी सरकार से कहिए दारी पैदा करने से बदला जाता है कि गरीब का मुकद्दर उस पर रहम करने से नहीं बल्कि उसमें जिम्मेदारी पैदा करने से बदला जाता है। हम तुम्हारी राय लेने नहीं आए चौधरी, हम इस फार्म पर दस्तखत लेने आए हैं। आओ करो। बाय चेक के बहैसियत कलेक्टर हम तुम्हें हुक्म देते हैं। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूँ जो तुम्हारे हुक्म की तामील करूं। मैंने आज तक किसी कागज पर तुम ये सारा इलाका जिसमें तुम सांस लेते हो हमारे मातहत है। मैं तुम्हारे मातहत कोई कारिंदा नहीं हूँ। आओ दस्तखत करो। आओ वरना हम बहैसियत कलेक्टर